नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो पहले ट्रेंड देखते हैं क्या सीन है। तो जैसे ही मैंने बताया कि लॉग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यार मुझे यहाँ चैट भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, देखो जो हम करने जा रहे हैं अभी, जो भी हम लॉग में करने जा रहे हैं, इससे बाहर रेयरली चांस है कुछ भी आएगा। लाइक आई कैन बेट ऑन डेट 99%। लाइक बहुत ही कुछ बुरा पेपर आ जाए, बहुत ही बुरा पेपर आ जाए, देन हो सकता है कि इससे बाहर लॉग का क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज इससे बाहर लॉग का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो जरा, ट्रेंड 17 में बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब सही है ना? आई थिंक नाउ इट शुड बी फाइन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 17 में तुम्हारे स्लॉट वन में 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। स्लॉट 3 तब नहीं होता था, 6 क्वेश्चन टोटल थे। 18 में भी तुम्हारे 3 to 5 क्वेश्चन थे। 19 में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। 21 में 1 1 क्वेश्चन था। तो पेपर भी 21 जैसा आएगा। 21 में भी पेपर, 2022 में भी ऐसा ही पेपर आएगा। 2022 में भी पेपर ऐसा ही आएगा। अच्छा, मेक श्योर एवरीवन लाइक दिस सेशन। ठीक है, लाइक कर देना सब लोग। और ठीक है, तो 2022 में भी ऐसे ही पेपर आएगा। तो लाइक मोर और लेस वन, एक ही क्वेश्चन आएगा। अब देखो हो सकता है कि लाइक एक्सपोनेंट वाला, जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी अगर इंक्लूड करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लॉग का देखोगे तो एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना मेरी? है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक्सपोनेंट वगैरह लाइक जैसे ये पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इनको इंक्लूड करोगे तो 2 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ लॉग का एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो ये इतने रूल्स हैं तुम्हारे। रूल्स, ये प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये सबको पता होगी, किसी को डाउट है इसमें? इस प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट होता है। अच्छा, आज तुम कितने लोगों ने आज फंक्शन का जो मैंने अपलोड किया वो देख लिया है? कितने लोगों ने जो आज मैंने फंक्शन की क्लास अपलोड की वो देख लिया है? एवरीवन हैज वॉच दैट सेशन। सबने वो कवर कर लिया है। वहां पर मैंने तुम्हें 3 फंक्शन बताए होंगे, मेक श्योर वो नोट डाउन कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डेफिनेटली अगर फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है उससे आएगा। मैं तुम्हें 3 फंक्शन बताए होंगे, उनमें से एक लॉग बताया था, एक एक्सपोनेंशियल बताया था, है ना, और एफ एक्स एन, एक ये वाला बताया था। 3 फंक्शन बताए थे, उन तीनों का स्क्रीनशॉट जाके ले लेना। जिसने अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर वॉच दैट सेशन। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, सबको पता है। दूसरा भी सबको पता है। एनीथिंग नीड टू एक्सप्लेन? इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो देख लेना क्योंकि, ठीक है वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें वो मैंने 3 फंक्शन दिखाए ना, जो लिखा है वो नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, उनका यूज़ करके हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबको पता होगी, ये भी सबको पता होगी, और ये भी सबको पता होगी। एक्सपेक्ट कि सबको ये चीज़ पता है, ये भी सबको पता होगा। एंड ये वाला मैं एक्सप्लेन करूँगा, और ये वाला एक्सप्लेन करूँगा, और ये वाला देखते हैं। ठीक है, सेम वो देख लेना ना तुम, उस पे फंक्शन में देख लेना। अभी फिर टाइम वेस्ट होगा ना हमारा, जल्दी से हम ये कवर कर लेते ना। ठीक है, फंक्शन में देख लेना, वो ऑलरेडी मैंने करा दिया, तो वहाँ पर जाके वहीं से देख लेना। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अभी तक तुमने जनरली ये पढ़ा होगा, लॉग बेस ए है और m टू द पावर n है, तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, n इधर आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ठीक है, मल्टीपल इधर आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? तब क्या होगा जब बेस की पावर है, ए बेस है और बेस की पावर कुछ है, तब क्या होगा? तब ये पावर मल्टीपल में ना आके डिवीजन में आएगी। हाँ, 99 आराम से आ सकता है दिग्विजय। बट वही है लाइक बी, अब एग्जाम के दिन मैटर करता है ना। बहुत सारे लोग लाइक पैनिक कर जाते हैं। अगर वो सब नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 99 आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पैनिक नहीं करते हो और कुछ ब्लंडर नहीं करते तो आ जाएगा। अगर बेस की पावर हो तो वो डिवीजन में आती है। इसको क्या बोलते हैं? यार इसको कुछ बोलते हैं ना, देर इज अ टर्म, लाइक मुझे याद नहीं आ रहा। बट इसकी अगर पावर होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, अगर बेस की पावर होती है तो वो डिवीजन में आती है। वीडियो डिस्प्ले इज नॉट विजिबल। एवरीथिंग जस्ट लेट मी नो, विजिबल है ऑडियो, लाइक एवरीथिंग इज फाइन, इट्स इट विजिबल?
Digvijay, just let me know. Everyone just confirm. Is it visible? ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब ये वाला देखते हैं। अगर लॉग ए और, ठीक है, लॉग ए एन सपोज ये लिखा है, तो अब क्या कर सकते हो तुम, बेस कुछ भी कर दो, बेस कुछ चेंज कर दिया, बेस ई कर, यहाँ पर जैसे ई है, तुम कुछ भी बेस एक्स ले लिया। अब ये, अब देखो मैंने ऐसे याद किया है, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, तुम्हें प्रूव वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो नीचे जो बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये तुम्हें याद रखना है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। क्या बोला मैंने, लॉग एन बेस ए अगर है तो बेस तुम चेंज कर दो, बेस कॉमन बेस कुछ भी ले लो, एक्स बेस मैंने ले लिया। और जो ये वाला है, ये देखो ऊपर, अगेन मैं तुम्हें ये लाइक तरीका बता रहा हूँ, लाइक जस्ट याद करने का, ठीक है। तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, ये नीचे, ये नीचे आ जाएगा। दिस इज द वे आई हैव रिमेंबर, तो मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एंड यू डोंट नीड टू गेट इन टू द किसको प्रूव वगैरह कैसा करते हो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ तो पता ही होगी तुम्हें, लॉग एन 1/x है तो x -1 आएगा, और ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट चीज़ देख लेते हैं, ये वाला। तो a टू द पावर लॉग a, और अगर यहाँ पर x लिखा हुआ है, और लेट से इसे b ले लेते हैं, ठीक है, अभी b ले लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, लॉग x b, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, यू कैन एक्सचेंज दीज टू। ये बात समझ में आ रही है, यू कैन एक्सचेंज दीज टू। हाँ दिग्विजय, अभी आ रहे, अभी आ रहे, वो क्वेश्चंस हैं, लॉग में ही आते ना वैसे क्वेश्चन, वो भी देखते हैं, ठीक है, देखते हैं वाले क्वेश्चन। ये समझ में आया, यू कैन एक्सचेंज दीज, यू कैन एक्सचेंज दिस, एक्स को यहाँ पर और ए को यहाँ पर। तो अगर ए लॉग ए एक्स है, अगर इसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो एक्स ऐसे आएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ठीक है। एंड तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। एक और चीज़, अगर ये 1 है तो ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो लिख लो, मैं इसे अच्छे से लिख लो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें, डेट इज लॉग बेस ए एक्स ग्रेटर देन, ये नोट डाउन कर लो अलग से, अच्छे से, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है। अगर लॉग एक्स बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए, अगर ये इक्वेशन है, so this will be valid when, this will be valid when, this will be valid when x is greater than y, if a is greater than 1, x will be less than y if a is 0 to 1। नोट डाउन कर लो इसे, ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, हो सकता है एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये लिखा होगा एंड तुम्हें उस पर कंक्लूड करना होगा कि लाइक, ऐसे ही सपोज ये क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि x बड़ा है, x इक्वल टू वाई है, x में रिलेशन पूछ लिया, नन ऑफ दीज, तो डेट रिलेशन विल डिपेंड ऑन कि a की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है। ये समझ में आ गया, नोट डाउन दिस थिंग, log x base a will be greater than log y base a, this conclude that x is greater than y if base is greater than 1, x is less than y if base is lies between 0 to 1। clear? Everyone just write in the comment section this is clear, just write clear, सब लोग क्लियर लिख दो अगर क्लियर है, किसी को डाउट है तो लेट मी नो, जस्ट पुट इट हियर क्लियर। ओके ओके, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, क्लियर है ना ये सबको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताया ना श्रेया, लाइक कुछ भी ऐसे लिखा हो सकता है, लाइक लॉग, यही एग्जाम्पल, सपोज यही क्वेश्चन आ गया ना,
सपोज यही क्वेश्चन आ गया से ये जस्ट लिख दिया लॉग, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, दिस इज क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग, एंड यहाँ पर ए बता दिया ए इज ग्रेटर देन 2, ऐसा लिख दिया, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है तुम्हारा और यहाँ पर लिखा है ए इज ग्रेटर देन 2, आर लिख दिया ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2। अब ऑप्शन दे दिए 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है। ये समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब ए ग्रेटर देन 1 है तो आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट करें। तो ये सारी लॉ की प्रॉपर्टीज थी, इस पे इतनी लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर लिखी हुई है, नाइन्थ ये है, नाइन्थ ये। आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी अच्छे से नोट डाउन कर लो सर। इसने यहाँ अभी उस पे आते हैं क्वेश्चन वगैरह जो भी होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। लॉ, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जिसमें तुम्हें लॉग टेबल का यूज करना पड़े, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन देयर यू नीड टू यूज द लॉग टेबल, ठीक है। चलो अब देखते हैं, थोड़ी देर जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं कर लेते हैं और देन विल स्टार्ट, ठीक है। और जितने लाइक ट्राई टू डू लेट्स 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं, 23 क्वेश्चन है, तो लेट्स से 10-11 क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड बाकी क्वेश्चन का आई विल अपलोड रिकॉर्डिंग टुमारो, ठीक है। ओके, so this is, suppose this is given and xy are the positive numbers, if g geometric mean of xy, g geometric mean, तो हमें log 6g का वैल्यू निकालना है। तो geometric mean of xy है तो क्या होगा, g इक्वल टू दिस थिंग, तो लेट मी जस्ट पुट हेयर xy, तो और xy एक के टर्म में देखो आंसर है। ये किसने पूछा था अभी टर्म में आंसर निकालना होता है, दिग्विजय ने पूछा था, दिग्विजय हैज गॉन, ओके। तो अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये log 3x इक्वल टू ए लिखो। अब दोनों साइड पावर कर दोगे, दोनों साइड पावर कर दोगे तो ये तुम्हारा x बन जाएगा ना, दिस इज x 3 टू द पावर a, और ये 1/2 इधर आ गया एंड दिस इज 3 टू द पावर a। y कितना आ जाएगा, log 12y इक्वल टू a, 12 12, तो y इक्वल टू a टू द पावर 12 टू द पावर a, सो दिस इज log 6 36 टू द पावर a। यार हैंड राइटिंग आई होप तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। आई नो इट्स वेरी बैड बट लाइक थोड़ा सा एफर्ट डालो समझने का। 6 2a आएगा और कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, a इज द आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट करते हैं। तो ये 17 स्लॉट 1 का था। ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आया है, बहुत पहले कभी आया है, मे बी 2008 और 3 वगैरह में, सिमिलर टाइप का, मतलब ऐसी वैल्यूज़ का यूज़ था। तो क्वेश्चन काफ़ी पहले आया है, तो अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होते तो ये आसानी से सॉल्व कर पाते। अगर तुमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले किए होते तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाते, ठीक है। फाइन, एनीवे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, लॉग, इसको लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब √5 एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है ना, 1/2 है तो 2 आ जाएगा, 3 टू द पावर 4 है तो ये 8 हो जाएगा, एंड दिस इज 1/3 आ जाएगा। 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 को 5-1 लिख सकते हैं और -1 इधर आ जाएगा, और ये 5 1/2 है तो 1/2, तो दिस इज -1/6 प्लस 8 - 7 दैट इज 1, so that is 5/6, that is 5/6। let me just see the chat। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें जस्ट देखो, अब ये लाइक सर्ट्स इंडिसेस का इसे क्वेश्चन बोल सकते हो, है ना। तो दोनों को लाइक दोनों को क्या कर सकते हैं, देखो 81 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसे 9 में कन्वर्ट कर लो, जो चाहो वो कर सकते हैं। 9 2x 9 में कन्वर्ट कर लेते हैं,
लास्ट वाला सिद्धार्थ, ये नहीं समझ में आया सिद्धार्थ। देखो क्या करना है, पहला स्टेप है, ये स्टेप समझ में आया होगा, 0.2 का पावर 3 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करा रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें बेसिक चीज़ें पता हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा स्पीड फास्ट होगा, तो ट्राई टू लाइक फॉलो डैट, ठीक है। इसको बस समझना है, ये वाला तो तुम खुद कर लोगे, ये वाला तो कन्वर्ट कर लोगे, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, आई एम एक्सपेक्टिंग ये सबको आ जाएगा। ये वाला मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें देखो यहां तक कर लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां तक हो जाएगा। अब देखो एक्स और आंसर देखो एक ही टर्म में है, आंसर एक ही टर्म में। देखो यहाँ पर लाइक क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है जब तुम मैसेज भेजते हो और डिले होता है ना, वो पता होगा सबको, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा। अब देखो क्या करना है, log 3x इक्वल टू ए है, log 12y इक्वल्स टू ए है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। तो अगर मैं क्या करूं, 3 टू द पावर a कर दूं, जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हो 2 इक्वल टू 2 लिखा हो, तो आई कैन डू दिस थिंग, ये कर सकते हैं ना। सेम चीज मैंने यहाँ पर की है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके दिस इज x इक्वल टू 3a हो जाएगा। सेम यहाँ पर कर दो, तो y इक्वल टू 12 टू द पावर a, और जो वो आया था हमारा 6 √x5, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ सबको क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको देखो, इसको अगर करोगे तो 9 2x - 2, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, 9 2x बाहर ले लो, दिस इज 9 - 1, दिस इज 9 - 2, ठीक है। तो 1/9, 1/81, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 81। ये सब कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं कि मैंने 9 ऊपर कर दिया, 81, 8, 9 टू द पावर 2x इक्वल टू 19 144, तो 8 2 × 16, 8 4 × 34, 8 3 ठीक है। तो 9 2x और ये -2 इक्वल टू 243, तो 243 आई थिंक 9 में आता है, नहीं, 3 टू द पावर 5 होता है ना, 3 टू द पावर 5, तो इसे कर दो 4x - 4 इक्वल्स टू, दिख रहा होगा ना यहाँ पर, 3 टू द पावर 5, तो 4x - 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 9/4, 9/4। इसका आंसर था तुम्हारा 5/6, इसका आंसर है 9/4, ठीक है। एक्सपोनेंट का है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट log 3 5 इक्वल्स टू log 2 + x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो तुम्हें x की रेंज बतानी है, यू हैव टू टेल द रेंज ऑफ x, है ना। तुम्हें x की रेंज बतानी है, यू हैव टू टेल द रेंज ऑफ x। अब एक चीज देखो जरा, इसकी रेंज जरा हम देखते हैं। log 3 होता तो क्या होता, 1 होता, 1 होता, एवरीवन एग्रीज। अगर ये 9 होता तो ये 2 होता, बट ये कहीं इनके बीच में है, तो log 3 5 जो है 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, सब लोग एग्री करोगे। अगर ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है और ये इसके इक्वल है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। राइट हैंड ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये भी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5 है ना। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू 5 से कम होगी ना, 5 से बड़ी होगी। अगर ये 5 हो जाएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 5 से बड़ा होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 5,
ग्रेटर देन 5, तो दैट इज x विल बी ग्रेटर देन 3, और ये वैल्यू जो है 25 से कम होगी, 2x प्लस 3 विल बी लेस देन 25, लेस देन 23, सो x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 23। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जस्ट लेट मी चेक, कोई कोई इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐसा क्वेश्चन हो अजीब सा फॉरवर्ड टाइप के हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, स्लॉट 18 स्लॉट 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, और ये क्वेश्चन देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से याद किया था, रिपीटेड, लाइक अब सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन देखो, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, लाइक तो उसके लिए सुजित वही प्रैक्टिस है ना, लाइक ये एग्जाम ही प्रैक्टिस का है तुम्हारा, लाइक और बेसिक्स अपने क्लियर करो और प्रैक्टिस पे आ जाओ। लोग क्या करते हैं, पूरे टाइम बेसिक्स क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो ये थोड़ा इस एग्जाम में चीज़ करनी होती है, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, तो ये अब देखो इसमें 3 है और 2 है, प्राइम नंबर 3 और 2 है, तो पूरे को 3 और 2 में कन्वर्ट कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3 और 2 में कन्वर्ट कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो करते हैं, 3 2x माइनस 1 हो जाएगा 2 से जब करोगे ना, तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 1 एंड प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 2x माइनस 2, तो दिस इज 2x 1/3 प्लस 27 एंड दिस 2x था ना, 2x 1 प्लस 1/4। कैलकुलेशन देखते रहना, अगर कहीं मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो 9 27 10/27 27 2x एंड 5/4 5 2, तो 2x एंड ये -3 आ जाएगा ना यहाँ पर, और ये 2x, ये इधर 8 हो जाएगा, तो ये भी -3 आ जाएगा, तो 3/2, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आएगा, तो 1 टू द पावर 0, लाइक 3 टू द पावर 2 0, तो x इक्वल टू 3/2 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। फाइन, आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें, चलो कर लेते हैं, एनीवे कर ही लेते हैं, सारे ही कर लेते हैं जहाँ तक, लेट्स सी, यहाँ तक कर लेते हैं। एक चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है, टिल दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने देखो बताया था तुम्हें, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इज अर्थमेटिक मीन, एक और चीज़ नोट डाउन कर लो, ये भी नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ये चीज़ तुम्हें अपने नोटबुक में नोट करनी है। अगर ए बी सी तुम्हारे जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए बी सी जेपी, देन लॉग ए लॉग बी लॉग सी विल बी इन ए पी। नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। ए बी सी अगर जीपी में है, एग्जाम्पल के लिए अगर 2 स्क्वायर है, 2 4 है, 2 6 है, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 आ जाएगा, 2 4 6, ऑटोमेटिक ये तुम्हारा जीपी में है, एपी में है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो। अब ये बोल रहा है दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज थ्री। अब अगर ये अर्थमेटिक मीन है लॉग, ये इन तीनों का अर्थमेटिक मीन है, तो दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री, इन तीनों का लॉग हटाकर। अगर
ये तुम्हारा अर्थमेटिक मीन है। अगर लॉग तुम्हारा अर्थमेटिक मीन है तो लॉग को हटा दोगे तो डेट विल द जेमेट्रिक मीन, एंड जेमेट्रिक मीन तो अब 2 से ऐड कर दो 8 9, 3 की सारी पावर ऐड कर दो 4। देखो मुझे भी पता है मैं चीज़ें फास्ट लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, आई नो दिस थिंग, ठीक है। तो इससे तुम्हें डरना नहीं है। एट दिस स्टेज यू हैव टू बी फास्ट, और कोई हमारे पास चारा नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस प्लस दिस डैट, है ना, वो सब हम करेंगे कैट 2023 के लिए, व्हेन आई विल बी टेकिंग द क्लासेस देन आई विल टेल, ठीक है। बट अभी एट दिस स्टेज में हमें ऐसे चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसका कोई लोड नहीं लेना कि लाइक ये कैसे क्या बहुत जल्दी हो रहा है। जेमेट्रिक मीन देखो इसका ऐसे होगा ना, जेमेट्रिक मीन, जेमेट्रिक मीन 3 नंबर का ऐसे ही होता है। तो इसका अगर लॉग अर्थमेटिक मीन है तो लॉग को हटा देंगे, जेमेट्रिक मीन बन जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा इसका जेमेट्रिक मीन है। अब हमें निकालना क्या, ए निकालना है। तो ए को कंपेयर कर लो 2 को, ए कितना आ जाएगा 2, 9/3 डेट इज 3 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर ए इक्वल टू 3, आंसर आ गया। 17 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। जस्ट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यू नीड टू जस्ट रीअरेंज, रीअरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट रीअरेंजमेंट का गेम है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है, x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट 2x इक्वल टू 3 लॉग। अभी तक जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉपर्टीज बताई थी उसके अलावा कुछ और यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड क्या करते हैं, हाँ इसको एक्सचेंज कर ले, है ना, इसको एक्सचेंज कर लें। 2 log 5 2, वही जो लास्ट में सबसे प्रॉपर्टी थी वही यूज़ की। ये 2 2 मतलब, है ना, ये हो जाएगा log 5 2, ये तुम्हारा आंसर होगा। बट अभी भी देखो, अच्छा 3 है, 3 ना, 2 इधर आ गया तो 3 यहाँ पर आएगा। अब देखो, अब तुम्हें ऑप्शन को भी वैसे एडजस्ट करना है, यू हैव टू एडजस्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, कुछ लोग हो सकता है यहाँ तक सॉल्व कर लें और इसके बाद क्वेश्चन स्किप कर दें, ठीक है। ये तो इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में से एक आंसर हो सकता है। हमारा आंसर है log 3 base 5, है ना। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा log 5 5 5, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ देखते हैं सुजीत अगर आता है क्वेश्चन। यार वो कौन सा, ये वाला ना सुजीत, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, इसमें क्या करना है, p की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 3, अच्छा तुम कंपेंडो डिवेंडो रूल की बात कर रहे हो, ठीक है, वो मैं देखता हूँ अगर कहीं पर होता है विल डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक तुम कंपेंडो एंड डिवेंडो रूल की बात कर रहे हो, वो देखते हैं अगर कहीं उसका यूज़ होता है। इसमें क्या करना है, 4, दिस इज log 1281 एंड 4 प्लस log 1281, दिस इज 3 to the power 4, 3 to the power 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये सब मैं लिखूंगा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 4 3, दिस इज 4 3, ये प्लस में। अब इसको लिख लो log 12 12, इसको लिख लो log 12 12, ठीक है। तो दिस इज log 12, 12/3 4 आ जाएगा, दिस इज 12 3 36 आ जाएगा, सही है ना। ये डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा। अब दोनों के बेस सेम है, तब क्या हो जाएगा, दोनों वो वाली प्रॉपर्टी, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में और अच्छे से आता है। ये वाली प्रॉपर्टी, दिस वन, ये वाली प्रॉपर्टी, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। अब दोनों के सेम बेस हैं तो मैं बेस को हटा दूंगा, दोनों के देखो बेस सेम है तो मैं बेस को हटा दूंगा और ये बेस में आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 3 log 36 बेस में आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया। अब ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, और आंसर किस फॉर्म में है, ठीक है। अब 3/2 को बाहर लाते क्योंकि 3/2 पावर में आ जाएगा, 3/2 पावर में आ जाएगा, तो 3/2 ये 2 बन जाएगा, 2 to the power 3 8, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगेन मैं इसे लिख के तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तुम कर लोगे।
ठीक है, फाइन फाइन फाइन। ए प्लस बी निकालना है तुम्हें। तो टू इक्वेशन है, यहाँ से ए निकल आएगा, यहाँ पर ए पुट करोगे बी निकल आएगा, ठीक है। इसमें भी देखो ये करना है, 2 5 प्लस लॉग। लॉग के क्वेश्चन आसान होते हैं अगर तुम्हें जस्ट फंडा एक बार समझ में आ जाए। देखो वही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लाइक फिर से 2 करके ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस लॉग ए बेस 3 8 आ गया। log 3 log ए बेस 3 8 5 3 आ गया। फिर से मैंने 3 किया, A27 आ गया। A27 आ गया। अब ए को यहाँ पर पुट कर देंगे, A27 में यहाँ पे लिख लेता हूँ और बाकी सब हटा देते हैं यहाँ से। चलो कोई नहीं, A27 था ना, A27। दोनों साइड 5 5 कर दिया पावर, तो 125 और 27 4 108 होता है, प्लस 12 log b बेस 2 दैट इज 120, और ये 5 आ जाएगा, तो 2 का पावर कर दिया, तो b इक्वल टू 32 आ जाएगा। 32 27 9 59 इज द, ठीक है। अब ये देखो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 स्लॉट 1 का था, ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, log s p q r। अब p q r को s के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो p क्यूब इक्वल टू s टू द पावर 6, तो p इक्वल टू s 6/3 डेट इज s टू द पावर 2, तो p तो आ गया s टू द पावर 2। q4 इक्वल टू s टू द पावर 6, सो डेट इज 6/4, तो प्लस, क्योंकि बेस सबका s हो जाएगा तो पावर सबकी ऐड हो जाएगी, 6/4 को वी कैन राइट 3/2। गुड इवनिंग और तक। एंड फिर ये r को क्या लिख सकते हैं, 6/5 ना, r को 6/5, तो एलसीएम ले लो, 10 20 15 एंड 12, so that is 47/10, s 47/10, तो ये बाहर आ जाएगा और log एस 1 हो जाएगा, 47/10 आंसर हो, ठीक है, इजी। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम लोग, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, आई गिव यू लाइक 1 मिनट एंड यू गैस लेट मी द आंसर, कर सकते हैं ऐसा? दिस क्वेश्चन यू गैस वांना ट्राई? लेट मी जस्ट चेक सेटिंग से कुछ, ये मैं डिले कम कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। Try this question and let me the answer. Everyone try this question and let me the answer. I am giving you 1 minute, then we'll discuss. I'm giving you time. Everyone just keep it try. जस्ट लाइक हिंट के लिए तो मैं बता दूं, बेस चेंज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, देन इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे आई विल अपलोड लाइक रिकॉर्डेड सॉल्यूशन टुमारो। एनीवन गॉट आंसर? पॉइंट इंटरसेप्ट फ्रॉम दिस 100 मिनट्स। ओके सुजीत,
चलो डिस्कस करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है। अब ये जब ऊपर जाएगा ना तो बेस चेंज हो जाएगा। अब जो ऊपर जाएगा तो बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 और 2 हो जाएगा। ऐसा सभी के साथ होगा, ऐसा सभी के साथ होगा। ये ऊपर आएगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो सबका बेस 100 हो जाएगा। अब ये 4 माइनस के साथ आएगा तो ये डिवीजन में आएगा। अब ये प्लस है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये माइनस है तो ये डिवीजन में आएगा। ये प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये माइनस है तो डिवीजन में आएगा। और ये प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। फाइन। तो 10 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 5 5 5 5 10। तो log 100 10, so that is square 1/2। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो अगर तुम्हें जस्ट ये बेसिक सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई ना स्टार्टिंग में वो तुम्हें पता हो, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब ये देखो कैसे हुआ। तो ये एक चीज़ ये याद रखो, वैसे तो ये लाइक बेसिक सी चीज़ थी। log 200 है, ये 1 है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, जस्ट मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा रहा हूँ। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो नीचे वाला ये बेस बन जाएगा, ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं यार, इसको कुछ एक टर्म होता है ना, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, किसी को पता है व्हाट इट कॉल दिस टर्म। जैसे इसको बेस बोलते हैं ना, इसको भी कुछ बोलते हैं ए से, किसी को पता है तो क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है। जैसे इसे बेस बोलते हैं ना, इसको भी कुछ बोलते हैं यार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, कोई एक टर्म होता है। चलो एनीवे ठीक है, ये समझ में आ गया ना, आर्गूमेंट। हाँ आर्गूमेंट ही बोलते हैं ना, आर्गूमेंट। ये समझ में आ गया ना। तो ये उसी से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल भी भेजा था, 19 स्लॉट 1 में आया है। मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया था, इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है। और ये फिर से देखो रिपीट किया है, दिस क्वेश्चन हैज अगेन कम। देखो कब आया है ये, नेक्स्ट ईयर ही आया है क्वेश्चन। इतने सारे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर रिपीट कर देते हैं। सीरीज का क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाया था, रिपीट किया था। तो अगर जस्ट तुम प्रीवियस ईयर ढंग से कर लो ना, ये देखो रिपीट कर गया है। 20 स्लॉट 3, 19 में क्वेश्चन आया है। और ये मैंने नोटबुक जो अपनी 16 में बनाई थी, 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट भेजा भी था। दिस इज द थिंग, इसे सॉल्व करते हैं देन आई विल शो यू डैट, ठीक है। और अगर ये मेथड तुम्हें पता होता तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लाइक विद इन 1 मिनट तो बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते थे। इवन लाइक विद इन 50 सेकेंड के अंदर हो जाता है क्वेश्चन। एनीवे अब क्या करना है, इसको 5.55x है, ठीक है। और तुम्हारा पॉइंट पहले मैं तुम्हें लाइक अप्रोच बता देता हूँ। अगर a⁴x लिखा होता है और b⁴y लिखा होता है, ठीक है। एक तो इसका मेथड है कि लाइक तुम एक्सपोनेंशियल और लॉग वगैरह यूज करके सॉल्व करो, डेट इज अ लेंथी मेथड। जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है। इक्वल्स टू ab/z। अगर ये होता है लाइक ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, अगर ये 2 3 है तो ये 6 है, ठीक है। तो इनके बीच रिलेशन होगा 1/x 1/y इक्वल्स टू 1/z। दिस इज द रिलेशन, ठीक है। ये बात समझ में आती है। ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन दिस रिलेशन, ये रिलेशन नोट डाउन कर लो। अब देखो इसमें कैसे यूज करेंगे। अगर मैं अब इसको रीअरेंज करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है। 10⁻³ इक्वल टू 5.55x। अब देखो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये मिल जाएगा। तो इसके बीच जो रिलेशन होगा 1/x प्लस 1/3 इक्वल टू 1/x। सो 1/y को इधर कर देते हैं ना, दैट इज 1/3। ये आंसर आ जाए। दिस इज क्लियर। आसान था क्वेश्चन अगर तुम्हें ये मेथड पता हो। अदरवाइज तुम कहीं भी जाके देख लो, लाइक लेंथियर मेथड है, दैट विल टेक टाइम। तो अगर सपोज ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था 19 में,
तुमने सॉल्व भी कर लिया था। फिर से अब चलो इस पे देखते हैं जो 20 में है। तो अगेन फिर से तुम्हें टाइम लगेगा। अगर तुम्हें बेस्ट मेथड नहीं पता है तो क्वेश्चन पहले आ चुका है, दोबारा है, फिर भी तुम सॉल्व करने में उसको टाइम लोगे तो कोई यूज़ हुआ उसका, है ना। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेस्ट अप्रोचेस पता हो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करोगे। 14 to the power a 36, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 84 to the power c, ठीक है। तो 14 6 84 होता है। 14 6 84, 1/a हो गया। अब c माइनस a इसको इधर कर दिया, तो डेट इज 6b। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, 1/2b, तो कैंसिल, 3 आ गया। इतना आसान क्वेश्चन, लाइक यू कैन सॉल्व इट विद इन 50 सेकेंड्स। 50 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इफ़ यू नो दीज अप्रोचेस, ठीक है। तो ये सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं इनका मैं क्या करूँगा, कल रिकॉर्डिंग तुम्हें अपलोड कर दूंगा।